आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 5 भरत का आगमन। महाराज दशरथ अब नहीं रहे थे। अयोध्या शोक में डूबी थी। उस समय राम लक्ष्मण तो वनवास में और भरत शत्रुघ्न केकय देश में थे, इसलिए राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। शरीर को कुछ दिन सुरक्षित रखने के लिए तेल में डुबोकर रखा गया। दशरथ जी की अचानक मृत्यु से साम्राज्य में गंभीर अस्थिरता निर्मित हुई थी। कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। अब साम्राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? ज्येष्ठ मंत्रियों तथा पुरोहितों की एक बैठक बुलाई गई। आगे क्या किया जाए, इस पर चर्चा हुई। चर्चा में लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे। पृथक वाचम उदीरयन। देखने वाली बात है, इस राजकीय अस्थिरता में भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया मिल बैठकर चर्चा करने की थी, न कि हिंसा से सत्ता पर काबू पाने की। एक बात पर सबकी सहमति हुई, उत्तराधिकारी की नियुक्ति में देर न हो, क्योंकि अराजकम हिनो राष्ट्रम विनाशम समवाप्नुयात्। राजा के बिना राष्ट्र का निश्चय ही विनाश होगा। और यहां वाल्मीकि जी एक अलग ही मोड़ लेते हैं। अयोध्या के करुण विलाप से हटकर हमें राजनीति का पाठ पढ़ाते हैं। अयोध्या कांड के 67वें सर्ग में यह दर्शाया गया है कि जब कोई राजा न हो, शासन योग्य न हो, तब राष्ट्र की कैसी स्थिति होती है। इस विषय में मंत्री और पुरोहित कहते हैं, राजा न होने पर राज्य की बाहरी आक्रमण से भी रक्षा नहीं हो पाती और प्रजाजन एक दूसरे से भी सुरक्षित नहीं होते। मत्स्या इव जना नित्यम भक्षयन्ति परस्परम। लोग मछलियों जैसे एक दूसरे को ही खा जाते हैं, लूटते रहते हैं। राजा के बिना अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। खेतों में काम नहीं होता, व्यापार ठप हो जाता है, उद्योग का नुकसान होता है। राजा न होने पर, अच्छा शासन न होने पर पंचायत भवन और रमणीय उद्यान जैसे सामुदायिक स्थान नहीं बनवाए जाते। नट नर्तक गायकों को एकत्रित लाने वाले सांस्कृतिक उत्सव नहीं मनाए जाते। महत्वपूर्ण यज्ञों का आयोजन नहीं होता। विद्वानों की सभा नहीं होती। परिवार में भी मेल जोल नहीं रहता। अच्छा शासन न होने पर जीवन के छोटे छोटे सुख भी दुर्लभ हो जाते हैं। युवतियां सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर संध्या के समय मनोरंजन के लिए उपवनों में नहीं आती। और नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारिभिः सह कामिनः। राजा के न होने पर नर नारी अपने तेज रथों में सवार होकर वनों में सैर करने नहीं जा सकते। कैसा आश्चर्य है, वाल्मीकि जी जैसे पुरातन कवि जीवन की ऐसी सहज खुशियों का महत्व भी मानते हैं। अब सभी मंत्री और पुरोहित मार्गदर्शन के लिए वशिष्ठ जी की ओर देखने लगे। किसको राजा बनाया जाए? इक्ष्वाकु राजकुमारों में से किसी एक को या किसी दूसरे व्यक्ति को ही? वशिष्ठ जी का विचार स्पष्ट था, अब भरत को ही राजा बनाया जाए। तो केकय देश की राजधानी राजगृहपुर से भरत और शत्रुघ्न को ले आने के लिए दूत भेजे गए। दूतों को यह ध्यान में रखना था कि अयोध्या की राजकीय अस्थिरता का किसी को पता न चले। एक देखने वाली बात है, जो 5 विश्वसनीय दूत चुने गए, उनके नाम थे सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन। हजारों वर्षों के बाद ये नाम आज भी प्रचलित हैं।
राजगृहपुर में ये दूत जब भरत से मिले तब उन्होंने इतना ही बताया, आपको अयोध्या में किसी आवश्यक काम के लिए शीघ्र ही चलना होगा। भरत ने वहां का कुशल मंगल पूछा तब वे बोले, कुशलास्ते येषाम कुशलमिच्छसि। आपको जिनका कुशल अभिप्रेत है वे सकुशल हैं। फिर भी भरत समझ गए कि कुछ तो ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत अयोध्या लौट जाने के लिए अपने मामा और नाना जी से आज्ञा ली। दूत अयोध्या से ढेर सारी भेंट वस्तुएं लाए थे। बदले में केकय राजा ने भी भरत के साथ हजारों सुवर्ण मुद्राएं, अनेक हाथी घोड़े, रंगीन कंबल और शिकारी कुत्ते भेजे। दूतों का अयोध्या से केकय जाना और भरत का वहां से अयोध्या आना, इसका वर्णन कुछ ही पंक्तियों में हो सकता था, मगर वाल्मीकि जी हमें हर अवसर पर विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं और यहां वे भूगोल का एक पाठ पढ़ाते हैं। इस पाठ में अयोध्या से उत्तर पश्चिम के प्रांतों का वर्णन है। आपको याद होगा, भाग 1 में जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए थे तब हमें अयोध्या के पूर्व के प्रदेशों की जानकारी मिली थी। यहां वाल्मीकि जी ने यात्रा का विस्तृत मार्ग बताया है। अनेक नदियों, पर्वतों, वनों, राज्यों, नगरों और गांवों के नाम दिए हैं। जैसे सर्वतीर्थ में एक रात बिताकर भरत ने उत्तानिका नदी पार की, फिर पर्वतीय घोड़ों पर सवार होकर हस्तिपृष्ठक नगरी पहुंचे। अनेक नदियों का उल्लेख है, मालिनी, शरदंडा, इक्षुमती, विपाशा, ब्यास, शतद्रु, सतलज, सरस्वती, गंगा और यमुना। ध्यान दीजिए, उस समय सरस्वती पश्चिम की ओर बहती थी तथा गंगा यमुना पूर्व की ओर बहकर प्रयाग में एक हो जाती थी। इन सर्गों में इतिहास संशोधन के लिए तो खजाना ही है। भरत के साथ बड़ी सेना और भेंट में दिए गए हाथी घोड़े इत्यादि होने से आरंभ में उनकी यात्रा धीरे चली। इसलिए कुछ समय बाद बाकी सबको पीछे छोड़कर वे स्वयं घोड़े पे आगे निकल गए। मार्ग में 7 रातें बिताकर भरत अयोध्या आ पहुंचे। सप्तरात्रोषितः पथि। नगर में प्रवेश करते ही उनके ध्यान में आया कि कुछ तो बहुत ही विपरीत हुआ है। दशरथ जी को अपने प्रासाद में न पाने पर वे कैकेयी से मिलने गए। अब भरत को पता चलेगा कि उनकी माता ने उन्हें राज्य दिलाने के लिए क्या किया है। उनकी कैसी प्रतिक्रिया होगी, हम देखते हैं अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।